आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं मैरिड लाइफ को लेकर। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमारा आंध्र प्रदेश में पत्नी ने पति को नींद की गोलियां देकर प्रेमी के साथ उसकी हत्या करवा दी। फिर उसके बाद ऐसा ही केस आया, एक यूपी बनारसी का पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। तो ये सब अभी जो समाज में चल रहा है, जो अभी रिसेंटली जो भी चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है। तो अभी रिसेंटली एक केस आया है केतन अग्रवाल, जो कि पुणे का केस है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बताया गया है कि जिस शादी में 14 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे, 14 करोड़, और साथ ही साथ में 2 प्राइवेट प्लेन भी किए थे केतन के पिताजी ने, कि फैमिली को, रिलेटिव को आने जाने के लिए। ये शादी एक्चुअली में पुणे से उदयपुर होने वाली थी नवंबर में। ऑलरेडी इनकी सगाई हो रखी थी, काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा था। इंस्टाग्राम पर काफ़ी जगह काफ़ी इस हत्या मर्डर केस के बाद काफ़ी चीज़ें सामने आई। तो स्टार्ट करते हैं और बारीक से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो बताया जा रहा है क्या वो सही है। इसके पीछे की एक छोटी छोटी तह को खोलते हैं दी अनफोल्ड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जानिए कि केतन अग्रवाल एक 26 साल के युवा थे। 26 साल का एक लड़का था जो कि एक बिजनेसमैन, जिसके पिताजी की संपत्ति 600 करोड़ बताई जा रही है। एक एक्चुअली में बिजनेसमैन थे, रियल एस्टेट के अच्छे काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे। तो अब इस कहानी को आगे लेके चलते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इनकी लाइफ में एंट्री होती है श्रेया गोयल की। तो बताया जा रहा है कि इनकी ऑलरेडी सगाई हो चुकी थी। शादी इनकी 17 नवंबर को होने वाली थी, जैसे मैंने आगे में बताया कि इनका प्री प्लान था पूरा। फिर उसके बाद इन्होंने 14 जून को जाने का प्लान बनाया। वहाँ पर ये लोग गए और जाने के बाद सिया ने एक बार कोशिश करी थी केतन को ऊपर से धक्का देने की, बट वहाँ पे केतन की किस्मत बहुत अच्छी थी। बट उसको पता नहीं था इस चीज़ का, कि बेचारा मासूम था, उसको पता नहीं था कि मेरी हत्या करने वाली है। तो वहाँ पर केतन को भी धक्का दिया गया था। 14 जून को उसने धक्का दिया, पर केतन किसी कारण बस बच। तो उससे पूछा तो सिया ने कहा कि एक्चुअली में आपके पैर के पास सांप था, इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। तो फिर ये प्लान होता है 18 जून को इसके प्रेमी के साथ, चेतन के साथ 300 फीट की ऊंचाई से धक्का दिया गया। सिया ने केतन की माता को बताया कि एक्चुअली में उसका पैर फिसल गया और केतन गिर गया। केतन की बहन ने सिया से बात करी कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था। पूछने के बाद उसने जवाब दिया थोड़ा लड़खड़ाते हुए। तो उसको थोड़ा सा उस पर डाउट हुआ, सिया पे उसको डाउट हुआ कि एक्चुअली में कुछ लड़की छुपा रही है। तो उसने अपने पिताजी से बात करी, पिताजी को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है कि मुझे ऐसा ऐसा है। तो उसके पिताजी अब बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने पुलिस से बात करी, पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। यहाँ पर तहकीकात के दौरान इनको एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मिली, और वहाँ पर एक चीज़ देखी कि एक युवा जो एक हुडी में, गर्मी के टाइम में एक हुडी में अपना पूरे फेस को कवर अप करके आया हुआ है और इनके पीछे ही है और इनके आसपास ही घूम रहा है। तो वहाँ पर इनको डाउट जाता है। तो उससे पूछा गया कि एक्चुअली में क्या हुआ था। वहाँ पर जाके इनकी पोल खुली और वहाँ पे पता चला कि ये एक्चुअली में एक हादसा नहीं, एक मर्डर था। तो वहाँ पे सिया से सवाल किए गए, काफ़ी चीज़ें पूछी गई। तो अभी इस पर फ़िलहाल में कोई कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आया, बट अभी रिसेंटली एक फैक्ट न्यूज़ आई है। अभी रिसेंटली इस वीडियो के बनाने से पहले आई है। जो बयान दिया उसमें इसने कहा कि केतन जो है वो बिग पहनते थे, नकली बाल लगाते थे, इसी वजह से मुझे वो पसंद नहीं थे। तो बहुत ही शर्मनाक बातें हैं एक्चुअली में। अगर आपको विवाह नहीं करना था, शादी नहीं करनी थी, तो आप मना भी कर सकते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोल इनको किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रोल इनको मना कर देना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, एक परिवार ने अपने एक जवान लड़के को खो दिया। मुस्कानें झूठी हैं।